बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जन्नत कैसे होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुकम्मल मंजर कुशी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी आँख बंद हो जाए और कल आपको जन्नत में दाखिल होने का हुक्म मिल जाए तो वो पहला लम्हा कैसा होगा? वो पहली सांस, वो पहला मंजर, वो पहला सुकून। क्या आप जानते हैं कि जन्नत वो जगह है जहाँ ना कोई खौफ होगा, ना कोई गम, ना कोई बीमारी, ना कोई जुदाई। आज हम बात करेंगे कि जन्नत कैसी होगी और वहाँ एक मुसलमान के लिए क्या निमतें होंगी कुरान और हदीस की रोशनी में। पहला लम्हा, रब की तरफ से पुकार। सूरत अल-फजर की आयत नंबर 27 से 30 में अल्लाह ताला इस कामयाब रूह से खिताब करते हुए फरमाएगा, ए इत्मीनान वाली रूह, तो अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह कि तो इससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। बस मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तसव्वुर कीजिए, जब अल्लाह खुद आपको दावत देगा तो वो लम्हा कैसा होगा। जन्नत के दरवाज़े, इस्तकबाल करते फरिश्ते। जब आप जन्नत के दरवाज़ों के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ खामोशी नहीं होगी बल्कि इस्तकबाल होगा। सूरत अल-ज़मर की आयत नंबर 73 में अल्लाह नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, और जो लोग अपने रब से डरते थे वो गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ भेजे जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँचेंगे और उसके दरवाजे खोल दे जाएंगे तो वहाँ के निगरान फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम पर सलाम हो, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। फरिश्तों का सलाम और हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी। जन्नत की ज़मीन और माहौल। जब पहला कदम अंदर पड़ेगा तो क्या एहसास होगा। सूरत अल-इंसान की आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाते हैं, वो वहाँ ऊंचे तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहाँ ना वो सूरज की तपिश देखेंगे और ना ही सख्त सर्दी। यानी वहाँ का मौसम इतना मुतदिल, इतना प्यारा होगा जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। वहाँ की ज़मीन मिट्टी की नहीं, ज़फ़रान की होगी। सही तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2526 में नबी करीम ने फरमाया, इसकी मिट्टी खालिस कस्तूरी है, इसकी ईंटें सोने और चांदी की हैं। वहाँ के कंकर मोती और याकूत होंगे। जन्नत के बागात। आए जन्नत के बागात की सैर करते हैं। सूरत अल-गाशिया की आयत नंबर 10 से 16 में अल्लाह फरमाते हैं, वो आलीशान बागों में होंगे, वहाँ वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। इसमें बहते हुए चश्मे होंगे, इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और आब खोरे रखे हुए होंगे और काम तक कतार दर कतार लगे होंगे और नफीस मसंदें बिछी हुई होंगी। यही वो आराम है जिसके लिए इंसान दुनिया में तरसता है। जन्नत के चश्मे और मशरूबात। आप वहाँ चल रहे हैं और आपको प्यास महसूस होती है, लेकिन ये दुनिया की प्यास नहीं, ये एक लज़्ज़त है। सूरत अल-दहर की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नेक लोग ऐसे जाम पिएंगे जिसमें काफूर की आमेज़िश होगी। ये एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे और जहाँ चाहें इसकी नहरें बहा ले जाएंगे, और खाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सूरत अल-हाक़ा की आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाते हैं, इसके फलों के गुच्छे झुके हुए होंगे, आप लेटे हों या बैठे, फल खुद ब खुद आपकी पहुँच में आ जाएंगे। जन्नत में रिश्तों का सुकून। लेकिन जन्नत सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, ये रिश्तों के सुकून का नाम है। दुनिया में अक्सर हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, मौत इन्हें हमसे छीन लेती है। माँ बाप चले जाते हैं, औलाद बिछड़ जाती है, लेकिन सूरत अल-तौर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने वादा किया है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें, जब जन्नत के दरवाज़े पर आपकी मुलाकात आपकी माँ से होगी, आपके वालिद से होगी, इन प्यारों से होगी जिन्हें आपने मिट्टी तले दफनाया था और रोते हुए वापस आए थे। वहाँ कोई जुदाई नहीं होगी, हमेशा का साथ होगा। सूरत फातिर की आयत नंबर 34 में जन्नतियों के पहले कलमात ये होंगे, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बख्शने वाला और कद्रदान है। सोचिए वो गम जो आपके सीने पर बोझ बना रहता है, वो फिक्र जो आपको सोने नहीं देती, वहाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वहाँ के महल कैसे होंगे। सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाते हैं,
और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम इन्हीं यकीना जन्नत के ऊंचे बाला खानों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। अमल करने वालों का किया ही अच्छा अजर है। वहाँ की सोहबत कैसी होगी? वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनज़्वाओ तशनी नहीं होगी। सूरत अल-वाक़िया की आयत नंबर 25 और 26 में जिक्र है। वहाँ वो ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात, बस हर तरफ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। लेकिन दोस्तों, ये सब निमतें, ये महल, ये नहरें, ये सोने के कंगन, ये रेशम के लिबास, ये सब एक तरफ, और एक नेमत ऐसी है जो उन सब पर भारी है। वो जन्नत का सबसे बड़ा दिन होगा, वो दिन जब पर्दे हट जाएंगे। सूरत अल-क़यामा की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह फरमाते हैं, उस दिन बहुत से चेहरे तरवाओ ताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 181 में रसूल अल्लाह ने इस लम्हे की तफसील बयान की। आपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जा चुकेंगे तो अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदो, किया तुम कुछ और चाहते हो? वो कहेंगे, या अल्लाह, आपने हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें जहन्नम से बचा लिया, अब और किया बाकी है। तब अल्लाह ताला अपने और बंदों के दरमियान से नूर का पर्दा हटा देगा। कसम है अल्लाह की, जन्नतियों को कोई ऐसी नेमत नहीं मिली होगी जो अपने रब के दीदार से ज़्यादा महबूब हो। वो रब जिसको बिन देखे सजदा किया, वो रब जिसके लिए रातों को रोया, वो रब जिसके खौफ से तन्हाई में भी गुनाह छोड़ दिए। आज वो रब आपके सामने होगा, बल्ला हिजाब होगा। आज का पैगाम, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये जन्नत कोई अफसाना नहीं है, ये वो हकीकत है जो कल आपके साथ पेश आने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इस आलीशान घर के लिए हमने कोई कीमत अदा की है? अल्लाह ताला सूरत अल इमरान की आयत नंबर 133 में हमें पुकार कर फरमाते हैं, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह हमें चलने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह हमें दौड़ने के लिए कह रहा है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये धोखे का घर है। आज अगर आप थक चुके हैं, अगर दुनिया ने आपको तोड़ दिया है, तो हिम्मत ना हारें। बस थोड़ा सा सब्र और है। अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान से रिश्ता जोड़ें और अल्लाह से इस जन्नत का सवाल करें। नबी करीम ने सही बुखारी की हदीस नंबर में फरमाया, दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले और फिर देखे कि वो कितना पानी लेकर लौटी। यह दुनिया सिर्फ इस एक कतरे की तरह है और जन्नत वो पूरा समंदर है। कतरे के लिए समंदर को मत छोड़ें। आइए आज उसी वक्त नियत करें कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी इस जन्नत को पाने में लगा दें। दुआ, अल्लाह हम सब को जन्नत अल-फ़रदौस में हमारे वालिदैन और प्यारों के साथ इकट्ठा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।